नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा एम ग्रुप में आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सस्ती जान, जी हाँ, ले लो। भारत में आम आदमी की जान बहुत सस्ती है, क्योंकि भारत में महाकुंभ चल रहा है, भगदड़ हो रही है, बार बार हो रही है। जिस राष्ट्रपति भवन से न्यू दिल्ली का स्टेशन मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे है, वहां पर एक्सीलेटर पे लोग मर जाते हैं। जिस प्रधानमंत्री भवन से स्टेशन 20 मिनट की दूरी पे है, वहां पे इतनी जानें चली जाती है। और जिस संसद भवन में बैठकर रेलवे मिनिस्टर कहते हैं कि हमने सिस्टम बहुत बढ़िया बनाया है, दिव्य कुंभ की दिव्य व्यवस्था की है, 3 किलोमीटर के अंतर पर भारत के सबसे प्रतिष्ठित रेलवे स्टेशन पे, जी हाँ, राजधानी के रेलवे स्टेशन पे लोग मर जाते हैं। कारण क्या होता है? भगदड़। इस भगदड़ का अंदाजा क्या सरकार को नहीं था? जिस स्टेशन पे शाम से ही भीड़ लग गई थी, तो इनका कोई मैनेजमेंट नहीं था। और बात आती है फिर कैरेक्टर को ठीक करने की, सिस्टम के फेल्यूअर की, प्रशासन के फेल्यूअर की। लेकिन ये लोग छुपाते हैं। ये पहले बताते हैं कि कोई भगदड़ हुई ही नहीं, फिर बताते हैं कोई जान गई नहीं, और फिर बताते हैं कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल में नहीं है। मतलब पहले छुपाया क्यों अपने नाकामी से भागती है सरकार? ये एक बड़ा सवाल है। और लोगों की जान तो यहाँ सस्ती ही है, क्योंकि कुंभ में जो भगदड़ हुई उसमें भी लोग मरे। छिपाया गया कि नहीं मरे, कुछ नहीं हुआ है, हमने तो बहुत अच्छी व्यवस्था की है, और फिर दोष मर दिया गया लोगों पर। लोगों को नहीं समझता, दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं। अरे लोगों को अगर समझता तो सिस्टम बनाया ही क्यों जाता? सिस्टम बनाया इसलिए गया है, रूल्स बनाए इसलिए गए हैं ताकि लोगों को संभाला जा सके। और सिस्टम कहता है कि लोगों की गलती थी। दोस्तों, अगर इन लोगों को समझता तो ये भागते ही नहीं। ये काम था प्रशासन का, ये काम था सिस्टम का। लेकिन सिस्टम के लिए आम आदमी की जान तो कोई सिर्फ आंकड़ा है। 18 लोग मर गए, पोस्टमार्टम हुआ तो किसी की दम घुटने से मौत हुई, तो किसी के सर पे चोट लगने से मौत हुई। सरकार का क्या गया? कुछ नहीं गया। किसी का भाई, किसी की माँ, किसी की बहन। और सरकार फिर भी कहेंगी हमने तो व्यवस्था चाक चौबंद की थी, हमने व्यवस्था में कोई कमी नहीं छोड़ी। और फक्र से कहा जाएगा कि 54 करोड़ लोग महाकुंभ में नहा लिए। दोस्तों, ये आंकड़े दर साल बढ़ते जाते हैं, इसका इतिहास भी लंबा है। लेकिन भारत में आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है, ये आप जान लें, क्योंकि ये सिस्टम सिर्फ आपका इस्तेमाल करना जानता है। आप खुद सोचिए, एक स्टेशन पे जहां शाम से ही 1500 टिकट बिक चुकी थी, इतनी भारी तादाद में लोग एंट्री कर चुके थे, फिर भी सिस्टम को पता नहीं चला कि भगदड़ हो जाएगी। और उस समय पे एक अनाउंसमेंट होता है कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर प्रयागराज जाने वाली स्पेशल ट्रेन आ रही है। फिर क्या था? सामान्य टिकट लेने वाले लोग दौड़कर प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जाने लगे, सहारा लिया ब्रिज का, और ब्रिज पर बैठे लोग उनके कदमों के नीचे आ गए। अब लोग कहेंगे कि लोगों की गलती थी, उन्हें दिखा नहीं, सिस्टम की गलती थी। सिस्टम को इतना नहीं पता था कि इतने लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, और हम अचानक अगर ट्रेन का अनाउंसमेंट करते हैं तो सिचुएशन हाथ से निकल जाएंगी। लेकिन कुछ नहीं, सब कुछ धरा का धरा रह गया। और बाद में सिर्फ डैमेज कंट्रोल की बात की जाती है कि सिस्टम इतना खराब हो चुका है कि ये सिर्फ झूठ बोलना जानता है। दोस्तों, इसके आंकड़े भयावह हैं। अगर आप सिचुएशंस देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सच में हमारे जान की क्या कोई कीमत है। ये चित्र है महाकुंभ का, जहां पर भगदड़ होने के बाद सरकार ने छिपाने की कोशिश की कि भगदड़ तो हुई ही नहीं है। मतलब इतनी खराब सिचुएशन। ये सिचुएशन देखिए, स्टेशन पे भीड़ बढ़ी हुई है, लोग दम घुट रहे हैं, चल नहीं सक रहे हैं, और फिर भी अनाउंसमेंट होती है कि प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर स्पेशल ट्रेन आ रही है। मतलब कुछ भी। अब देखिए 1950 अब तक कितनी जाने गई। भगदड़ क्या आज का है? नहीं। हमारी सरकार के बारे में हम हमेशा सोचते हैं आज नहीं तो कल सिचुएशन बदलेंगी, कुंभ में भगदड़ हुई, अब नहीं होंगी, लेकिन फिर दिल्ली के स्टेशन पे भगदड़ हो गई। दोस्तों, 1954 में भारत की आजादी के बाद जब प्रयागराज में पहला कुंभ बना, पहला मतलब बाद का, लेकिन आजादी के बाद का पहला, तो 800 लोगों की जान गई भगदड़ में। लोगों ने सोचा हमारे पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, इसलिए जान चली गई, अगली बार ठीक हो जाएंगी। लेकिन उसके बाद 1986 में 200 लोग मरे हरिद्वार में। कारण क्या था? तो वहां के मुख्यमंत्री और कुछ सांसद वहां पहुंच गए और लोगों को आने से रोका गया। फिर क्या था? भगदड़ मच गई। इस वीआईपी कल्चर ने भारत का जितना सत्यानाश किया है, शायद और कोई चीज नहीं कर सकती। इन लोगों को हम चुनकर भेजते हैं और ये हमारे सामने ही वीआईपी हो जाते हैं। ये कहां का कल्चर है? हम किस कल्चर की ओर बढ़ रहे हैं? 2003 में नासिक कुंभ में 39 लोगों की जान गई। 2010 में हरिद्वार में फिर 7 लोगों की जान गई। 2013 में प्रयागराज में महाकुंभ था दोस्तों, और वहां पर स्टेशन पे 42 लोगों की जान गई।
42 लोग फिर स्टेशन पर भगदड़। मुझे बताइए, और प्रेजेंटेशन लेके घूमने वाले रेलवे मिनिस्टर को कभी ये लगा कि इस कांड की, इस घटना की जिम्मेदारी मैं ले लूं और कह दूं कि मेरा इस्तीफा हाजिर है? विपक्ष तो यही कहेगा, लेकिन खुद को नैतिक दृष्टि से अगर मूल्यमापन करना ये लोग जानते हैं तो सच्चाई नहीं छुपाते और सच आकर सामने बोलते कि हाँ, हमने गलती की है। 2025 प्रयागराज महाकुंभ का मेला और 30 लोग भगदड़ में मर जाते हैं। ये महज आंकड़ा है सरकार के लिए और आंकड़े छुपाए भी जाते हैं, लेकिन हमें जागना होगा। सोचिए, सोचने की बारी आपकी है। अगर आज आपने सोचा नहीं तो आपके आने वाले कल के आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में है, क्योंकि इस देश में आम आदमी की जान बहुत सस्ती है। इसलिए मैं कहता हूं, ले लो, भारत में आम आदमी की जान बहुत सस्ती है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।